students. Today we will do the application of dimensional analysis. तो आज हम जो एप्लीकेशन करने जा रहे हैं that is the conversion of numerical value of physical quantity from one system of units into the another system of units. ठीक है, आज ये हमारी एप्लीकेशन है. तो इसका फार्मूला जो है वो डिराइव करने से पहले हम सिंपल सा पहले समझने की कोशिश करेंगे. दैट इज़, मान लो कि मैंने फिज़िकल क्वांटिटी मास ली है. ठीक है, छोटी अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा 1 kg में कितने ग्राम होते हैं तो आप मुझे आंसर दे पाओगे. ठीक है, लेंथ अगर पूछूं कि 1 मीटर में बताओ कितने सेंटीमीटर होते हैं तो मे बी आप मुझे इसका भी आंसर दे पाओ. ठीक है, तो आप मुझे क्या आंसर दोगे? दैट इज़ 1000 ग्राम इन 1 kg एंड 100 सेंटीमीटर इन 1 मीटर. ठीक है, तो हमारे पास ये जो 1000 पूछा मैंने आपसे या 100 पूछा आपसे, तो ये आपके पास क्या है? क्वेश्चन मार्क है. आपने इसको डायमेंशन की हेल्प से निकालना होता है. ठीक है, तो ये तो सिंपल सी एग्जांपल मैंने दी थी. तो ये देखो, मतलब क्वांटिटी एक ही है, मास. ये एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये आपके एक सिस्टम में यूनिट है, तो इसकी वैल्यू आपने निकालनी होती है. और ये दूसरे सिस्टम में यूनिट है, तो उसने आपको बताया होता है कि आपने इस सिस्टम से इस सिस्टम में जाना है, तो इतनी वैल्यू पहले सिस्टम में है, दूसरे वाले में आप लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से पूछूँ तो किलोग्राम जो है वो आपकी किस में होती है? एसआई सिस्टम में होती है, और ग्राम होती है सीजीएस सिस्टम. दैट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट एसआई टू सीजीएस में जाना है हमने. ठीक है, तो पहले हम लोग अगर देखो, ये तो मैंने आपको यूनिट्स पता है, तो अगर हमने इसका पहले बेसिक फार्मूला निकालना है तो बेसिक फार्मूले के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब देखो, क्वांटिटी तो कोई भी हो सकती है, राइट? तो क्वांटिटी के लिए देखो, मान लो आपके पास मैं क्वांटिटी को नाम दे रही हूँ x. ठीक है, तो x जो क्वांटिटी है दैट इज़, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट सिस्टम में मान लो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को n1 दे रही हूँ नाम, और यूनिट जो है, हमें अगर क्वांटिटी का अभी पता ही कुछ नहीं है तो उसकी यूनिट मास भी हो सकती है, लेंथ में भी हो सकती है, टाइम में भी हो सकती है. ठीक है, तो मैं यूनिट को कलेक्टिवली u1 लिख रही हूँ. तो सेकंड सिस्टम में क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू n2 और यूनिट u2. ठीक है, तो अब यूनिट्स में हम लोग देखो क्या करेंगे. ये तो फर्स्ट सिस्टम हो गया ना, n1. तो फर्स्ट सिस्टम में मास भी इन्वॉल्व हो सकता है, इसकी पावर a ले लेते हैं. लेंथ भी इन्वॉल्व हो सकती है, हमें नहीं पता अभी कुछ भी. ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि मान लो ये पावर्स है, और हमें फिजिकल क्वांटिटी नहीं पता, इस कारण हम लोग कोई ए बी सी की वैल्यू इसमें नहीं पुट कर सकते, राइट? इधर आपके पास क्या हो गया? n2. तो सेकेंड सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी तो सेम ही रही ना. देखो, जैसे यहाँ पे है, आपने मेरे को ग्राम आंसर दे दिया, क्वांटिटी तो वही रही. ठीक है, मास ही रही ना. तो यहाँ पे जो है आप लोग इसका डायमेंशंस जो है, मतलब वो क्वांटिटी सेम ही रहेगी, डायमेंशंस जो है वो उसकी सेम रहेंगी. ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड सिस्टम की बात हो रही है, तो L2 की पावर क्या हो जाएगी? b. पावर जो क्या होती है? डायमेंशंस. क्योंकि अब फिजिकल क्वांटिटी सेम रही है तो डायमेंशंस जो है वो दोनों तरफ सेम रहेंगी. तो आपने इसमें फाइंड आउट क्या करना होता है? मैंने बोला ना 1000 या 100 आपके सेकंड सिस्टम की आपने वैल्यू निकालनी होती है, यानी आपने इसमें क्या निकालना है? n2 निकालना होता है. तो यहाँ से अगर हम n2 का फार्मूला बनाना चाहें तो n2 क्या हो जाएगा? पूरे फार्मूले में n2 को एक तरफ रखो. ठीक है, तो ये आ गया n2 इस साइड. ठीक है, n1 m1 बाय a, l1 बाय पावर b, t1 पावर c. दिस इज़ डिवाइडेड बाय m2 पावर a, l2 पावर b एंड t2 पावर c.
तो इसको आप इकट्ठा करके लिख सकते हो। तो आपका जनरल फार्मूला बन गया। मुझे N2 अगर निकालना है तो N2 इज इक्वल्स टू M1 N1 इंटू N1, फिर डायमेंशंस M1 बाय M2 पावर A इकट्ठा करके लिख दिया, ठीक है। L1 L2 पावर B एंड T1 पावर बाय T2 पावर C। तो हम लोग इस फार्मूले को यूज़ करेंगे अपना कन्वर्जन के लिए, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो 1 जो है फर्स्ट सिस्टम से सेकंड में जाना है, तो फर्स्ट जो है वो क्या आएगा, ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, और जिसमें जाना है डिनोमिनेटर में सेकंड सिस्टम की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये आपका है बेसिक फार्मूला। तो थैंक यू। आगे हम इसको यूज़ करेंगे इस फार्मूले को फॉर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। So thank you so much beta. So thanks a lot.